नाव से है जिनके चल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डडमरू कह रहा शिवै शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवै शिवम। नमस्कार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और भक्तजनों, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में यही अंतर है कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और फागुन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक यानी कि धरती के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या कर अपने परिवार को पालता था। वह साहूकार का ऋणी था। ऋण समय पर ना देने के कारण गुस्से में साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। वह ध्यान मग्न शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वादा देकर वह बंधन से छूट गया। रोज की तरह जंगल में शिकार के लिए निकला। बंदी गृह में भूख प्यास से व्याकुल वह तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो उसे नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह पत्तियों से ढका हुआ था। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर आई। शिकारी ने ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मुझे छोड़ दो, पापी ना बनो। बच्चे को जन्म देते ही मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। कुछ देर बाद एक और मृगी आई। शिकारी खुश हो गया, पर मृगी ने कहा कि मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, पति से मिलकर शीघ्र वापस आ जाऊंगी। 2 बार शिकार छोड़कर शिकारी चिंता में पड़ गया। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ आई तो शिकारी ने तीर चढ़ाने में देर ना की, पर मृगी ने दीन स्वर में कहा कि मुझे मेरे बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ने दो, तुरंत लौट कर आ जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई, उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर फेंकता रहा। फिर उसकी नज़र एक हष्ट पुष्ट मृग पर पड़ी। शिकारी को देख मृग विनित स्वर में बोला, यदि तुमने मेरी 3 मृगियों व बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। यदि उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कृपा करो, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने पूरी रात की घटना चक्र बताई। मृग ने कहा, हम पूरा परिवार प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हम सब तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। उपवास, रात्रि जागरण व शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार उसके समक्ष प्रस्तुत हो गया। जंगली पशुओं की सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना से शिकारी को आत्मग्लानि हुई। उसने उन्हें ना मारकर हृदय को सदा के लिए दयालु बना लिया। इस प्रकार शिकारी और मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस कथा का आनंद आपने ज़रूर उठाया होगा और इसी के साथ मेरी कला का भी आपने आनंद ज़रूर उठाया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप सभी को मेरी तरफ से एक और बार महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।